झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू का चुनाव परिणाम भी काफी चौंकाने वाला है। और झुंझुनू के चुनाव परिणाम की बात करें तो इन 7 सीटों में सबसे बड़े मार्जिन से, सबसे बड़ा अंतर 42,847 मतों से राजेंद्र भांबू, जो कि बीजेपी के बागी होकर चुनाव लड़े थे पिछले चुनाव में, और इस बार बागी को पार्टी में लिया, उनको टिकट दिया, उन पर भरोसा जताया। और वहां पर 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए, बृजेंद्र ओला कांग्रेस से 27,572 मतों से चुनाव जीते थे, और अब अमित ओला वहां से 42,848 मतों से चुनाव हार रहे हैं। तो इस झुंझुनू के चुनाव परिणाम को किस नजर से आप देखेंगे, क्योंकि झुंझुनू पर भी सबकी नजर थी और कई दिग्गजों की साख भी इधर दांव पर थी। झुंझुनू के चुनाव की खास बात ये जाट सीट है एक तरह से। जी, जाट यहां जीतते हारते रहे हमेशा अधिकांश समय। और बीजेपी पिछली बार जब हारी थी तो बीजेपी में बगावत हुई थी, यही राजेंद्र बाबू थे, इन्होंने बगावत की थी, निर्दलीय चुनाव लड़ा था और ये बीजेपी की हार का कारण बने थे। बीजेपी ने असेस कर लिया तो बिना देर किए बीजेपी ने अपनी गलती सुधार ली। जी, गलती थी उनका टिकट काटना पिछली बार, और जिन लोगों ने तीसरे व्यक्ति को टिकट दिया था कहीं से ला करके, उनकी इमेज अलग तरह की थी, हाँ थे वो भी जाट, उनको बगावत करने से रोका, खड़े होने से रोका, समझाया गया। और उन्होंने बगावत नहीं की। यूनिफिकेशन ऑफ बीजेपी वोट प्लस डिवीजन ऑफ एंटी बीजेपी वोट। अगेन मैं कहना चाहता हूं, राजेंद्र गुड़ा को खड़ा किसने किया इसकी जांच करे कांग्रेस, तो पता लग जाएगा कि राजेंद्र गुड़ा की वजह से कांग्रेस हारी है। राजेंद्र गुड़ा ने थोड़े वोट बीजेपी के लिए होंगे, लेकिन बीजेपी के वोटर है वो टूटते नहीं है सामान्यतः। वो सनातन वोटर है, वो अगर राजपूत वोटर है तो भी वो बीजेपी के साथ है। अगर थोड़ा बहुत राजेंद्र गुड़ा को गया भी होगा, मान लो 5-7 हजार वोट गया होगा, तो 25,000 वोट कम से कम वो कांग्रेस तोड़ के लाया होगा। तो इसलिए कांग्रेस के वोटों को, एससी के वोट और मुसलमान वोट, उनको तोड़ने काम पे लगा रखा था बीजेपी ने। मैं समझता हूं इस बात को, राजनीतिक मेरा विश्लेषण ये है, और इसमें वो सफल रहे। और जो लाल डायरी के नायक बने हुए थे, लाल डायरी हाथ में लहराते हुए, वो बीजेपी की जीत का कारण बने, निमित्त बने। इसलिए जो बृजेंद्र ओला की हार है, उनका गढ़ इसलिए ढह गया कि उनको हराने वाले वोट डिवाइड नहीं हुए, बीजेपी को हराने वाले वोट डिवाइड हो गए। बिल्कुल।